आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही अनोखी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आज खास कर पति और पत्नी को जो संबंध है, इसके बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ कि पति और पत्नी के बीच में बराबर मनमुटाव और झगड़ा क्यों होता है, जबकि पति और पत्नी प्रेम की प्रतीक माना गया है और जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा और मनमुटाव का वास्तव में देखा जाए तो कोई जगह नहीं है। फिर भी अक्सर हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे घर में पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई बात पर मनमुटाव हो जाना और थोड़ी सी मनमुटाव बहुत बड़े झगड़ा में बदल जाना, अर्थात तिल का पर्वत बन जाना, ऐसा देखा जाता है। तो हिंदू धर्म में ऐसे हरिवंश पुराण में इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत ही आध्यात्मिक चर्चा करने वाले, बहुत ही प्रवचनकर्ता आप लोगों को सुनाया भी होगा। फिर मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म के अनुसार, हिंदू धर्म के आधार पर पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है उसका धार्मिक कारण है। वास्तुशास्त्र इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा है उसके लिए हमें चाहिए कि वास्तु का बहुत ही ख्याल करें। इसके लिए सबसे पहला मैं उपाय क्या बता दूं कि पति और पत्नी को सदैव एक ही रूम में सोना चाहिए। देखा जाता है कि कई पति पत्नी दो रूम में सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को हमेशा ही एक ही रूम में और एक ही बिस्तर पर एक साथ, एक ही गद्दे, एक ही रजाई और एक ही तकिया के बीच में सोना चाहिए। अर्थात एक रूम में भी कभी कभी पति पत्नी को देखा जाता है कि दो बिस्तर लगा लेते हैं और दो बिस्तर पर दोनों सोते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक रूम में एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। और याद रहे, पति और पत्नी जिस बिस्तर पर सोए उस पर तकिया एक ही होना चाहिए। एक तकिए के ऊपर सर रखकर पति पत्नी सोए, इससे पति और पत्नी के बीच में मिठास बढ़ता है, संबंध बढ़ता है। और देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे होटल में जाते हैं, लॉज में जाते हैं, वहाँ देखा जाए तो हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ज्ञान मुझे लगता है कि उन होटल वालों को है, क्योंकि वो लोग हर एक बेडरूम में एक ही तकिया बनाकर रखता है। एक लंबा सी तकिया, ऐसा लंबा सा तकिया रखता है। और इसीलिए मैं भी आप लोगों को ये सलाह दे दूं कि तकिया एक होना चाहिए। और यदि आपके घर में तकिया दो है, आपके बिस्तर पर तकिया दो है, तो उसे सिलवा कर डबल बनवा लीजिए और उसी डबल तकिया पर पति पत्नी अपना सर रखकर सोएं। ये बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी बात, पति और पत्नी को आप जिस शयन कक्ष में अपना बिस्तर लगाए हैं, उस शयन कक्ष में आपका जो बिस्तर है वो बिस्तर पूर्व या दक्षिण की दिशा में लगाया जाए और सोते वक्त अपना जो सर है वो या तो पूर्व दिशा में कर सोइए या दक्षिण दिशा में कर सोइए। इससे आयु में भी वृद्धि होता है और हमारे जो ये मस्तिष्क है उसमें भी शांति बना रहता है, एक चित्त बना रहता है। और ऐसे सोने से पति पत्नी के बीच में भी संबंध बढ़ता है, मिठास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। मैं आपको तीसरी बात बता दूं, शयन कक्ष में पति और पत्नी जब एक साथ बैठे या सोएं तो सदा ही याद रखिए कि पत्नी को चाहिए कि अपने पति के बाएं ओर बैठे और बाएं करवट में सोए। आपने देखा होगा
भगवान विष्णु, भगवान राम, कृष्ण, इन सभी को जो माता सीता, लक्ष्मी, राधा, रुक्मणी जी जो हैं वो भगवान के बाएं ओर है। बाएं ओर सोना चाहिए और बाएं ओर ही बैठना चाहिए। हाँ, याद रहे एक बात, पूजा करने वक्त ही पत्नी को चाहिए कि अपने पति के दाईं ओर बैठे, बाकी हर वक्त बाएं ओर बैठना चाहिए और बाएं ओर सोना चाहिए। पत्नी को पति के दाएं ओर कभी भी नहीं सोना चाहिए, इस बात को ख्याल रहे। मैं आपको चौथी बात बता दूं कि पति और पत्नी, आपका जो शयन कक्ष है उस आप जहां सो रहे हैं, आप दक्षिण सर्कल पर सो रहे हैं या पूर्व सर्कल पर सो रहे हैं, तो आपके सीधे सामने, ये जो सामने है, यह था आपको उत्तर आपका सामना पड़ेगा। यदि दक्षिण सर्कल के सोते हैं तो उत्तर का जो दिशा है आपको सामने, पैर के सामने पड़ेगा। यदि आप पूर्व सर्कल के सोते हैं तो पश्चिम जो आपका दिशा है आपको पैर के सामने पड़ेगा। तो पैर के सामने का जो स्थान है उसमें बहती पानी जो पानी बहती रहती है, वैसे बहती पानी का एक बड़ा तस्वीर लगाइए अपने पैर की ओर, ताकि आप जो सोएं तो आपके आगे वो बहती नदियां दिखाई दे। ऐसे करना चाहिए। मैं पांचवें आपको उपाय बता दूं कि जो हमारा शयन कक्ष है जहां हम सोते हैं, वो रूम का जो कलर है, हमें यदि पेंट करवाते हैं रूम को, तो रूम का जो कलर है वो सदैव हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग से करवाइए। फिर गाढ़ा नहीं कराना है, बहुत गाढ़ा नहीं कराना है, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करवाइए। याद रहे, शयन कक्ष में जहां पति पत्नी एक साथ सोते हैं उस रूम का जो कलर है पीला कभी नहीं होना चाहिए, या पीला रंग से मिलते जुलते कलर भी शयन कक्ष में नहीं लगाना है। हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग का ही अपने रूम में प्रयोग करें। मैं आगे बता दूं आपको छठी जो उपाय है, जिस रूम में आप सोते हो, आपका शयन कक्ष है, भूलकर भी भगवान का पिक्चर या मूर्ति ना रखें। क्योंकि हम जब शयन कक्ष में एक पति और पत्नी एक साथ सोते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हम खराटे मारते हैं, हमारे पैर किधर होता है, हमारे सोने का जो स्टाइल फर्क होता है। तो शयन कक्ष में भगवान को रखना उचित नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए शयन कक्ष में संभव हो तो भगवान का मूर्ति न रखें। अब चलिए, अभी तो आधुनिक युग है, वो भी 21वीं शताब्दी का जमाना चल रहा है, तो भगवान को दर्शन करना हो तो हम सबके पास अभी तो एंड्रॉइड मोबाइल होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है सामान। हम जब भी चाहे मोबाइल में भगवान को फोटो को दर्शन कर सकते हैं, या हम चाहें तो अपने पूजा कक्ष में भगवान को पूजा कर सकते, दर्शन कर सकते हैं। इसलिए शयन कक्ष में भगवान का मूर्ति या फोटो नहीं होना चाहिए। आगे मैं सातवीं आपको बात बता दूं कि पति पत्नी को, ये बहुत अच्छा उपाय है, शुक्रवार के दिन पति और पत्नी को एक साथ फूलों को खरीदारी करना चाहिए, अर्थात फूल खरीदना चाहिए। याद रहे, सबको फूल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिनके बगिया में फूल हो, वह अपने अगल बगल जो अपने घर का जो साइड में जो जमीन होता है वहां हम कभी फूल लगा लेते हैं, वह हमारे गमला में फूल हो सकता है। तो ऐसे जो फूल है, नहीं है तो खरीद कर लाना है, अरे है तो शुक्रवार के दिन पति पत्नी को एक साथ गुलाब का फूल, गुलाबी फूल या कोई भी सफेद रंग का फूल खरीद कर लाएं या तोड़ कर लाएं, और उस फूल में कांट नहीं होना चाहिए, जिसे हम कांटा कहते हैं, नहीं होना चाहिए। साबुत फूल लाएं और रात में सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। आपको मैं और भी 2 उपाय बच गया है जो मैं आपको बता दूं। वो 8वीं उपाय,
शायद मुझे लगता है कि माँ और बहनों लोगों को ये बस जो उपाय है, 8वीं उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और शायद वो भी ये भी कह सकते हैं कि सर इस उपाय को आप तो पहले नंबर में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि उपाय ही ऐसा है। मैं आपको बता देता हूँ। ये भी शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को पति और पत्नी को चाहिए कि एक साथ बाजार जाए और हल्की सुगंध वाली परफ्यूम समझ रहे हैं ना आप, जिसे हम सेंट कहते हैं, तो हल्की सुगंध वाली सेंट या परफ्यूम बाजार से पति पत्नी एक साथ खरीद के लाएं। और पति को चाहिए कि उस परफ्यूम को अपने पत्नी को गिफ्ट करें, अर्थात अपने पत्नी को दे। और पत्नी को चाहिए कि इस हल्की जो सुगंध वाली परफ्यूम है वो अपने भी लगाएं और अपने पति पर भी परफ्यूम को स्प्रे करें। ये हल्की, फिर ज़्यादा कड़वी सुगंध वाला नहीं लाना है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है जो कड़वी सुगंध वाले जो परफ्यूम होता है वो लगता है कि नाक के जरिए दिमाग पे चढ़ जाता है, तो ऐसे नहीं करना है, हल्की सुगंध वाली लेना है। और एक और मैं आपको उपाय बता दूं कि शुक्रवार के ही दिन देवी मां को सफेद मिठाई का भोग लगावे या चढ़ावे और उस मिठाई को प्रसाद समझकर पत्नी को चाहिए कि अपने पति को खिलाए और उसी प्रसाद को पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को खिलाए। शायद एक ही पर्व का दिन हो जाए या करवा चौथ हो जाए, अन्य कोई दिन हो जाए, तीज पर्व का दिन हो जाए तो और भी बहुत अच्छा होता है। और ना हो भी तो हर दिन में ऐसे कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। और याद रहे शुक्रवार के दिन पति पत्नी को या परिवार में किसी को भी खटाई का उपयोग नहीं करना है। यदि देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं तो खटाई को उपयोग नहीं करना है। सफेद मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद समझकर पति और पत्नी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक उसको मुंह में खिलाएं। ये 9 उपाय जो है पति और पत्नी के लिए बहुत अच्छे उपाय है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये उपाय जो है प्रयोग किया गया उपाय है, 100% प्रयोग किया गया उपाय है। एक से एक पति पत्नी के बीच में जो वर्षों से मनमुटाव, वर्षों से झगड़ा ऐसे चलने वाली पति पत्नी के बीच में ये उपाय करने से आज एकदम परिवार में खुशहाली है और दोनों बहुत खुश होकर आज अपना जीवन बिता रहे हैं। अतः हर एक पति पत्नी को ये उपाय अपनाना है। जिन्हें जरा सा भी अपने परिवार में पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो या ना भी हो, जिनके पति पत्नी में मनमुटाव, वो भी करे, उनको कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। तो ये वीडियो यदि आप सुनने वाले भाई बहनों और माताओं को जो अच्छा लगा हो तो प्रेम से जोर से आप लोगों को तो राधे श्याम बोलना पड़ेगा। बोले जय राधे जय श्याम, राधे राधे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। धन्यवाद।